नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज 13 अगस्त है। 13 तारीख को कहा जाता है कि 13 तारीख शुभ नहीं होती है, लेकिन क्या वास्तव में शेयर बाजार के साथ ये शुभ और अशुभ का खेल खेला गया है? तो समझते हैं दोस्तों। आज बाजार में एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है, जो दिलचस्प है, जो अट्रैक्टिव है, वो ये है कि सेंसेक्स 113 पॉइंट चढ़कर 78,079 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी, जी हाँ, सेंसेक्स ऊपर चढ़ा 113 पॉइंट और निफ्टी 40 पॉइंट गिर गया और 24,395 पर बंद हुआ। और बैंक निफ्टी 250 अंक गिरकर 57,635 पर बंद हुआ है। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गिर गए और सेंसेक्स चढ़ गया। दो ब्रॉड इंडेक्सेस गिरे और एक ब्रॉड इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहां पर इतनी नहीं है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखें तो मिड कैप इंडेक्स करीब 0.15% ऊपर उछल गया और स्मॉल कैप भी 0.27% ऊपर उछल गया। यानी कि आज दोनों ने, मिड कैप और स्मॉल कैप ने, कदम से कदम मिलाकर आगे एक साथ, कहते हैं ना, कंधे में कंधे मिला के, हाथ डालकर और आगे चले, यानी कि भाईचारा दिखाया। नहीं तो यही दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके पिछले 2-3 दिनों से चल रहे थे। दोस्तों, अगर सेक्टर वाइज आप परफॉर्मेंस देखें तो आईटी करीब 0.39% बढ़ा। ये सुबह हमने बात करी थी। उसका कारण ये था कि नेस्डेक ने कल मार्केट की क्लोजिंग अच्छी दी थी और उम्मीद लगाई जा रही थी नेस्डेक की वजह से हमें आईटी में भी अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, उसका इंपैक्ट दिखेगा और दिखा। एफएमसीजी सेक्टर भी 0.84% ऊपर रहा और रियल्टी सेक्टर करीब 0.97% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मेटल की तरफ आ जाएं तो मेटल ने क्या किया? 1.05% गिर गया, धड़ाम हो गया। प्राइवेट बैंक, जी हाँ, प्राइवेट बैंक 0.54% नीचे रहा और फार्मा में भी दोस्तों आज कमजोरी दिखाई दी। यानी कि आज का मार्केट का मैसेज काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है? कह रहा है कि भाई इंडेक्स में तो कमजोरी थी, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन कई स्टॉक्स और कुछ प्रमुख सेक्टर्स में आज आपको हरियाली दिखाई दी। तो आखिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की कमजोरी के बावजूद स्टॉक्स में ये मजबूती क्यों दिखाई दी? तो इसी को समझते हैं कि आज के हम अपने शेयर बाजार के लेखा जोखा में कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा। यहां पर एक और मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं और 50 शेयर में निफ्टी आज लाल है, लेकिन निफ्टी लाल होने के बाद 50 में से 28 शेयर हरे निशान पर बंद हुए और 22 शेयर लाल निशान पर बंद हुए। यानी कि चढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है, गिरने वालों के वनस्पति। अब दोस्तों, हम ये भी देख लेते हैं कि टॉप 5 गेनर्स क्या हैं आज के। तो निफ्टी के अगर टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम टॉप 5 गेनर्स लें तो इसमें सबसे ऊपर रहा है टाटा कंज्यूमर। 2.69% तेजी के साथ ये आज ऊपर बंद हुआ है। और इसके बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यानी कि टीएमपीवी 1.92% ऊपर रहा, यानी कि लगभग 2% आप कह सकते हैं। और एनटीपीसी एनर्जी का 1.41% ऊपर रहा और हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एफएमसीजी का 1.41% ऊपर रहा है। और श्री राम फाइनेंस बैंक, फिनांस सेक्टर का 1.35% चढ़ गया। और वहीं दोस्तों, अगर अब हम बात करें, ये फोन आ गया बीच में, कोई बात नहीं, आ जाने तो, हमने इसको वो नहीं किया था, क्या बोलते हैं उसको, साइलेंट नहीं किया था, बट मैंने साइलेंट कर दिया है, कोई खास बात नहीं है। और डांट खा लूंगा बाद में, जिनका फोन आया खानी पड़ेगी, क्या है, कोई बात नहीं। तो हम अब देखते हैं कि टॉप 5 लूजर्स कौन है। तो टॉप 5 लूजर्स की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा आज गिरावट रही है हिंडाल्को। हिंडाल्को 2.99% नीचे रहा, यानी कि लगभग 3%। और इसके बाद दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक 1.74% टूट गया है। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी लगभग 1.5% से कहीं अधिक, यानी कि 1.56% नीचे रहा। और ग्रासिम भी 1.54%, ग्रासिम भी से मतलब है ये भी 1.5% से ज्यादा टूट गया है, 1.54%। और एसबीआई लाइफ लगभग 1% यानी कि 0.98% एग्जैक्टली टूटा है। अब दोस्तों, आपने ये तो देख ली भैया टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं, टॉप 5 लूजर्स कौन से। अब हमें ये भी देखना चाहिए, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इंडेक्सेस देखकर काम मत चलाइए। इंडेक्सेस
आपको धोखा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज देखिए बाजार ऊपर से तो लाल दिख रहा है, सेंसेक्स हरा दिख रहा है, लाल में निफ्टी और बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स हरा है। तो अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि निफ्टी 50 में 28 शेयर हरे निशान पर है और 22 शेयर लाल निशान। ज्यादा शेयर जो चढ़े हैं और गिर रहे हैं वो कम। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर आप स्थिति देखें तो क्या है, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में 1688 स्टॉक्स में तेजी रही है और जबकि 1698 स्टॉक्स में गिरावट रही। यानी कि कह सकते हैं कि कदम ताल मिलाकर चले हैं, मात्र 10 शेयर्स ज्यादा हैं चढ़ने वालों की अपेक्षा। तो यानी कि यहां पर ओवरऑल आप ये देखें, गिरने वालों की संख्या एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ज्यादा है और चढ़ने वालों की संख्या कम है, लेकिन अंतर कितना है? मात्र और मात्र सिर्फ 10 स्टॉक्स का। अब यहीं पर अगर आप ये भी देखें कि 112 स्टॉक्स ऐसे रहे जो बिना किसी बदलाव के बंद हो गए, यानी बेचारे जहां खुले थे वहीं पड़े रहे, किसी ने पूछा ही नहीं हालचाल, भैया तुम क्यों यहाँ पे पड़े हो, तो बेचारे बंद हो गए। यानी एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े लोगों लगभग दोस्तों बराबर ही निकल के आते हैं और इससे एक बात साफ है कि आज बाजार में एक तरफा तेजी या फिर एक तरफा गिरावट नहीं थी, बल्कि स्टॉक्स के बीच में काफी मिक्स्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अब दोस्तों आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको जाननी चाहिए वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल की जब हम लोगों ने सुबह बात करी थी, तो जो सज्जन पुरुष और जो इसको ऐसे ही करना ठीक होता है ना, देवी और सज्जनों, है ना, तो जो देवियां और जो सज्जन पुरुष जो है सुबह 7:30 बजे नहीं हमारे साथ जुड़ते हैं तो लाइव पे जरूर जुड़ा करें, क्योंकि वहां अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 20 मिनट के अंदर आपको मार्केट की क्लैरिटी सारी मिल जाती है। उसके बाद मैं आप सब लोगों के कमेंट्स लेता रहता हूं, जवाब देता रहता हूं, तो डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन 20 से 25 मिनट के अंदर आपको सारी स्थिति का जायजा मिल जाता है कि मार्केट में आज 9:15 बजे से क्या होने वाला है, कहां आपको अपनी नजरें बचा के रखनी चाहिए, कहां अपनी नजरें बना कर रखनी चाहिए, कौन सा मामला ऊपर जा सकता है, कौन सा मामला नीचे जा सकता है और क्यों जा सकता है। ये सारी डिस्कशन हम लोग सुबह 7:30 बजे करते हैं, तो आप जरूर जुड़िए। और संजीवनी टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल कई दिनों से हमको परेशान कर रहा है, पूरी मार्केट को परेशान कर रहा है, शेयर मार्केट को, ना कि सिर्फ भारतीय शेयर बाजार को, पूरे विश्व को ही परेशान कर रहा है। हम ये समझेंगे कि क्यों परेशान हो रहे हैं, कौन परेशान कर रहा है, जो लोग नए हैं। लेकिन ये समझ लीजिए जो WTI क्रूड है वो $81.58 पर बैरल पर अभी पौना घंटा पहले ट्रेड कर रहा था, इसमें करीब 2.03% की हमें गिरावट देखने को मिली। वहीं जो ब्रेंट क्रूड है वो $87.42 पर बैरल पर चल रहा था अभी एक घंटे पहले, जिसमें करीब 0.25% की फिलहाल गिरावट अभी दिखा रहा था। यानी आज क्रूड ऑयल की कीमतों में भी दबाव देखने को मिला है, लेकिन ये दबाव अभी आया है 3:30 बजे की मार्केट बंद होने के बाद। 3:30 बजे तक इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। दोस्तों क्रूड को आगे समझते हैं, लेकिन हम पहले गोल्ड और सिल्वर की भी बात कर लें। तो गोल्ड 1,54,588 रुपए पर ट्रेड कर रहा था MCX में, यानी कि तकरीबन 1.19% गिरावट यहां पर इसने दिखाई है। सिल्वर 2,37,000 2,37,000 रुपीज पर केजी, यानी कि एग्जैक्टली 0.35% की गिरावट इसने भी दिखाई। यानी आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको हल्की गिरावट, हल्की कमजोरी देखिए। अब दोस्तों हम को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, आप सब जानते हैं। जो अभी तक इस कार्यक्रम को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में आग लगी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद इसलिए हो जाता है कि ईरान और यूएस का झगड़ा चल रहा है। ईरान उसको इसलिए नहीं खोलने देना चाहता है ताकि वो यूएस के ऊपर दबाव बना सके, और यूएस कह रहा है, कल ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं, और सारा टोटल कंट्रोल हमारा उसके ऊपर है। और उसी के बाद ईरान ने कह दिया भैया गलतफहमी ना पालें, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर रॉयटर्स की एक रिपोर्ट भी आई है कि जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 130 जहाज कार्गो शिप्स डेली निकलते थे वो घटकर 8 रह गए हैं। आप सोचिए अगर 130 जहाज उसके बदले में 8 निकले तो आप तक माल क्या पहुंचेगा, उन डेस्टिनेशंस, उन गंतव्य स्थानों तक माल नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हाईवे है, चाहे वो जयपुर को जाने वाला है या
पश्चिम बंगाल से आने वाला है या कोई सा भी हाईवे, अगर जिस पे ट्रक्स लगातार गुजरते थे और एकदम से वो हाईवे बंद हो जाए, ठप हो जाए, तो जो माल सामान लाद कर मंडी पहुंच रहे थे, तो मंडी में सामान आना कम हो जाएगा, और मंडी में जब सामान आना कम होगा, सप्लाई बाधित होगी, तो क्या होगा, उनके रेट्स, उन कमोडिटीज के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और यही हाल अभी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण देख रहे हैं। तो जब तक ये क्रूड ऑयल के दामों में कमी नहीं आ जाती है, तब तक मामला ऐसा ही चलता रहेगा। अभी मैं एक बात इमीडिएटली आपके लिए देख लेता हूं कि अभी जैसे मैंने कहा ना, क्रूड ऑयल के दामों में कमी आ रही थी, तो क्रूड ऑयल के दामों में अभी कितनी कमी आ गई है, ये एक बार मैं आपको ये खत्म करते करते ही बता दूं, तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। तो अभी हुए हैं 7:18 है, और 7:18 में ये लीजिए 86.96 पे आ गया है कौन, क्रूड ऑयल। यानी कि अभी थोड़ा सा, जो मैंने अभी पौना घंटा पहले इसके रेट्स लिए थे, उससे थोड़ा सा और नीचे आ गया है। हालांकि अभी कितनी गिरावट है और कितनी देर रहेगी, क्योंकि इसमें स्पाइक्स खरीद और बेच की वजह से इसमें आते रहते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई गिरावट नहीं आ रही है जिसको कहें कि मार्केट की कोई अच्छी खबर आ गई है। यानी कि पीस डील होने की अभी कोई दूर दूर तक सिचुएशन बनी नहीं है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि बस डील तैयार है, कुछ मसौदे हैं, कुछ शर्तें हैं जो ईरान ने रखी हुई हैं, अगर वो मान लेता है अमेरिका तो फटाफट डील साइन हो जाएगी, और नहीं तो फिर अटकी रहेगी। चलिए, तो ये था आज का दोस्तों शेयर बाजार का लेखा जोखा। हमने थोड़ा सा आज उसको क्रिस्प बनाने की कोशिश करी है, या यूं कह लें कि मेरे पास थोड़ा सा समय कम था, तो मैं बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया। डेटा आपके पास पूरा तैयार होकर आया है, सब कुछ वहां पे, कहीं हमने कोई कटौती, कोई कमी नहीं करी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो और मैं डिटेल में इसको समझा सकता, बता सकता, तो वहां पर मैंने थोड़ी सी कटौती अवश्य कर दी है। लेकिन कल ये आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। कभी कभी मुझे आप माफ कर दिया करें, क्षमा कर दिया करें। हालांकि आप लोग रोज कहते हैं कि इसको छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, छोटा बनाइए, लेकिन मैंने कहा है कि हम इसे छोटा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने, और इस एक कार्यक्रम को देखकर आपको शेयर बाजार की काफी हद तक जानकारी हो जाए। यही हमारा प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।